कभी एरे की वैल्यू एक्सेस करने के लिए बार बार इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। कॉम्प्लेक्स एरे में कोड अनरीडेबल और लेंदी लगने लगता है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में डीस्ट्रक्चरिंग इस प्रॉब्लम को काफ़ी इजी बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन केसरनी और आप देख रहे हैं साइड बिल्डअप। इस वीडियो में हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग को सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे। वैल्यू को शॉर्टकट वे में स्टार्ट करना और स्वैप करना सीखेंगे। डिफॉल्ट वैल्यू और नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग भी प्रैक्टिकल कोडिंग के थ्रू कवर होंगी। ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है जो डेवलपर को आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। जब आपके पास कोई एरे है और आप उसके एलिमेंट को सीधे वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, पहले हम नॉर्मली एरे से वैल्यू निकालते थे इंडेक्स के थ्रू, लेकिन डी स्ट्रक्चरिंग में हम ये काम एक ही लाइन में कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा है XYZ, ये एक डी स्ट्रक्चरिंग पैटर्न है। और हमने लिखा है यहाँ 10 20 30, ये है सोर्स ऑफ एरे। तो ये ऑटोमेटिकली x इजकल टू 10, y इजकल टू 20 और z इजकल टू 30 हो जाएंगे। ये पहले वाले का है और ये 10 20 30 डी स्ट्रक्चरिंग एरे का है। हम अगला देखेंगे रिवर्स वैल्यू यूजिंग डी स्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ मैं सबसे पहले लिखूंगा लेट a इक्वल टू 5 कॉमा b इक्वल टू 10। अब हम एरे डी स्ट्रक्चरिंग की हेल्प से इन वैल्यू को स्वैप करेंगे। स्वैप का मतलब क्या होता है, मतलब a की वैल्यू b को मिल जाएगी और b की वैल्यू a को मिल जाएगी। तो यहाँ मैं कर दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a कॉमा b इक्वल्स टू b कॉमा a। यहाँ अभी तक था 5 10, मतलब a की वैल्यू 5 b की वैल्यू 10, तो हो गया 5 10। तो ये बदल कर हो गया 10 5। अब इसको हम कंसोल में प्रिंट करवा लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग a b। तो यहाँ आप आउटपुट देख सकते हैं, प्रिंट हो रहा है 10 5, मतलब a की वैल्यू 10 b की वैल्यू 5। डी स्ट्रक्चरिंग के थ्रू हम इजिली दो वेरिएबल की वैल्यू स्वैप कर सकते हैं बिना टेम्परेरी। अब अगला हम देखेंगे रिटर्निंग टू वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन। यहाँ सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा फंक्शन, फंक्शन नेम रखेंगे कैलकुलेट। इसमें एक पैरामीटर पास करेंगे नम, और हम रिटर्न में लिखेंगे नम कॉमा नम एस्टिक ट्रू। कहने का मतलब यहाँ फंक्शन एरे रिटर्न कर रहा है नम नमेस्टिक ट्रू, यानी अगर नम की वैल्यू 5 है तो यहाँ हो जाएगी 5 × 2 इक्वल टू 10, मतलब 5 10। वो हम यूज करेंगे एरे डिस्ट्रक्चरिंग का। तो यहाँ लिखूंगा मिलेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे सिंगल डबल, और इसके बाद हम लिखेंगे इक्वल्स टू कैलकुलेट और ब्रैकेट में दे देंगे 5। ये सिंगल डबल दो वेरिएबल है, जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी इन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो नम की वैल्यू सिंगल में स्टोर होगी, नम इंटू 2 की वैल्यू हो जाएगी डबल में स्टोर। अब हम इन वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे कंसोल में। तो मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग लॉग सिंगल डबल। तो यहाँ आप आउटपुट देख सकते हैं 5 10। ये मेथड तब यूजफुल होता है जब फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करनी हो। एरे डिस्ट्रक्चरिंग से हम डायरेक्टरी अलग वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। अब हम समझेंगे डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ नेस्टेड एरेज। तो सबसे पहले मैं एक नेस्टेड एरे बना लेता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा लेट नेस्टेड इक्वल्स टू 1 अब इसके अंदर हम दूसरा एलिमेंट यूज करेंगे एरे का। मैं यहाँ लिखूंगा 2 3। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड एरे और ये हो गया नेस्टेड नाम का वेरिएबल। अब इसको हम डिस्ट्रक्चर करेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा लेट ए कॉमा और इसके अंदर बी कॉमा सी इक्वल्स टू नेस्टेड। यह हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया है, मतलब एरे के एलिमेंट्स को अलग अलग वेरिएबल में तोड़ रहे हैं। तो यहाँ ए असाइन होगा पहले एलिमेंट 1 से और बी कॉमा सी हो जाएंगे 2 3 से। और यहाँ आप देख सकते हैं बी कॉमा सी एक अलग एरे में है, तो ये फिर से डी स्ट्रक्चर होंगे। तो इनकी वैल्यू हो जाएगी बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3। मतलब एक नेस्टेड एरे के अंदर हमने एक नेस्टेड डी स्ट्रक्चर यूज किया है। अब हम तीनों वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं। मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग ए कॉमा बी कॉमा सी। तो यहाँ आप आउटपुट देख सकते हैं 1 2 3। अब हम समझेंगे सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज इन डी स्ट्रक्चरिंग, मतलब डी स्ट्रक्चर करते टाइम कैसे डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट नंबर्स इक्वल्स टू और एरे में पास कर देंगे वैल्यू 10। अब हम एरे डी स्ट्रक्चर करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं लेट एक्स इक्वल टू 100 कॉमा वाई इक्वल टू 200 और यहाँ कर दूंगा इक्वल्स टू नंबर्स जो कि हमारा वेरिएबल है।
यहाँ हमने एरे के एलिमेंट को डायरेक्ट वेरिएबल में असाइन कर दिया है। तो यहाँ x को पहली वैल्यू मिलती है एरे इंडेक्स 0 से। तो यहाँ आप देख सकते हैं एरे में सिर्फ सिंगल वैल्यू है 10 और इसका इंडेक्स है 0। तो ये x को मिल जाएगी। और y को दूसरी वैल्यू मिलती है एरे इंडेक्स 1 से। तो यहाँ देख सकते हैं एरे में इंडेक्स 1 है ही नहीं, तो y को एरे से अनडिफाइंड मिल जाएगा। इसलिए हमने यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है y इक्वल टू 200। मतलब यहाँ अगर y को एरे से वैल्यू नहीं मिलती है तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाती है 200। x को मिल जाएगी 10, y को मिल जाएगी 200। तो फाइनल रिजल्ट प्रिंट होगा 10, 200। अब इनकी वैल्यू को हम कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा लेते हैं। तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग एक्स कॉमा वाई। ये देख सकते हैं इसका आउटपुट 10, 200। अब हम समझेंगे डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रक्चर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा लेट यूजर इक्वल टू नेम नितिन एज 25। अब इसको हम डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट ब्रैकेट के अंदर नेम कॉमा एज इक्वल्स टू यूजर। अब नेम और एज को कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग नेम कॉमा एज। तो यहाँ देख सकते हैं आउटपुट नितिन 25। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने कैसे डिस्ट्रक्चर करके आसानी से नेम और एज की वैल्यू निकाल ली है। अगर इसको हमें सिंपली तरीके से करना होता तो कैसे करते। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट नेम इक्वल टू यूजर डॉट नेम और लेट एज इक्वल टू यूजर डॉट एज। अगर हमें नॉर्मल तरीके से करना होता तो हमें कुछ इस तरह से लिखना पड़ता। तो ये चीज ना करके हमने डी स्ट्रक्चर का यूज किया और हमने डायरेक्टली इस तरह से ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस कर लिया। अब हम समझेंगे एक्सट्रैक्ट वैल्यू विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी नेम। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। क्या लिखूंगा लेट पर्सन इक्वल्स टू फुल नेम नितिन केसरवानी कॉमा सिटी प्रयागराज। मतलब एक बना लिया जिसका फुल नेम है नितिन केसरवानी और सिटी है प्रयागराज। अब इसको हम डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट फुल नेम एन कॉमा सिटी सी इक्वल्स टू पर्सन। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का यूज किया है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। नॉर्मली अगर हम लिखते हैं लेट फुल नेम कॉमा सिटी इक्वल टू पर्सन तो सेम नेम के वेरिएबल बन जाते फुल नेम और सिटी। यहाँ देख सकते हैं फुल नेम, तो यहाँ भी फुल नेम के सेम वेरिएबल बन जाते। लेकिन हमने यहाँ लिखा फुल नेम एन सिटी सी। इसका मतलब है कि पर्सन डॉट फुल नेम की वैल्यू निकालकर एन वेरिएबल में स्टोर करो और पर्सन डॉट सिटी की वैल्यू निकालकर सी वेरिएबल में स्टोर करो। तो एन के अंदर स्टोर हो जाएगा नितिन केसरवानी और सी के अंदर स्टोर हो जाएगा प्रयागराज। अब इसको हम कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग एन कॉमा सी। तो यहाँ देख सकते हैं आउटपुट नितिन केसरवानी प्रयागराज। अब हम समझेंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ लिखूंगा लेट यूजर इन्फो इक्वल्स टू, तो इसमें लिखूंगा आईडी 1 कॉमा प्रोफाइल यूजर नेम नितिन कॉमा फॉलोअर्स 6000। इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें हैं आईडी एंड प्रोफाइल। तो आईडी एक सिंपल की वैल्यू पेयर है, जबकि प्रोफाइल जिसमें नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। ये देख सकते हैं हमने ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रोफाइल नाम का ऑब्जेक्ट और बना लिया, तो इसको कहते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। अब इसको हम डी स्ट्रक्चर करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा लेट प्रोफाइल यूजर नेम कॉमा फॉलोअर्स और यहाँ कर दूंगा यूजर इन्फो। अब यूजर नेम और फॉलोअर्स का वैल्यू हमें प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल में कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम कॉमा फॉलोअर्स। तो यहाँ आप आउटपुट देख सकते हैं नितिन 6000। अब स्ट्रक्चरिंग इन फंक्शन पैरामीटर्स, मतलब फंक्शन के पैरामीटर में डिस्ट्रक्चरिंग करना। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा फंक्शन और फंक्शन का नाम रखेंगे शो। अब डिस्ट्रक्चरिंग करके मैं लिखूंगा पैरामीटर्स। तो हम डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस का। तो मैं यहाँ लिखूंगा नेम एज। यहाँ देख सकते हैं हमने कर दिया डिस्ट्रक्चरिंग। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो उस ऑब्जेक्ट से नेम और एज की वैल्यू डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यूज करेंगे बैकटिक का। और बैकटिक के अंदर हम लिखेंगे नेम, नेम को कर देंगे डॉलर नेम कॉमा एज, एज को कर देंगे हम डॉलर एज। कहने का मतलब
यहाँ हम extract वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं टेम्पलेट लिटरल के थ्रू, तो दोनों वैल्यू एक ही लाइन में शो हो जाएंगी। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना है, तो उसको हम लिखेंगे लेट यूजर इक्वल्स टू नेम नितिन एज 25। ये ऑब्जेक्ट है जिसमें दो पैरामीटर हैं, नेम नितिन और एज 25। यही ऑब्जेक्ट हम फंक्शन में पास करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे शो यूजर। तो जब शो फंक्शन कॉल होता है तो यूजर ऑब्जेक्ट फंक्शन के पैरामीटर में डिस्ट्रक्चर हो जाता है। नेम एज में से डायरेक्टली नितिन और 25 मिल जाता है। यहाँ आप आउटपुट देख सकते हैं, नेम नितिन एज 25। अब आपके लिए कुछ होमवर्क्स हैं। फर्स्ट है क्रिएट एन एरे 5, 10, 15 एंड यूज डिस्ट्रक्टिंग टू असाइन द वैल्यू to three variables. Second है write a function that return two values, sum and product and log both using destructuring. Third है create an object student with name, age and marks. Use destructuring to print the value. Next है use nested object destructuring to exact address and city. Next है write an example of destructuring in function parameter and run it. आज हमने एरे डिस्ट्रक्चरिंग का सिंटैक्स और प्रैक्टिकल यूज केस सीखा। अब आप क्लीन और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कोड लिख पाओगे इजीली। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।